यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली में क्या है, एक रिंग है। रिंग अगर है जिसके रिस्पेक्टिवली हमको सेंटर पे बताना है, इसका रेडियस है r और इसका नेट चार्ज है कैपिटल Q। ठीक। सर हाँ आपने लास्ट क्लास में हाफ रिंग वाला क्वेश्चन हाँ, लिखवाया पहले था। अपन फुल रिंग करते हैं, उसके बाद हाफ रिंग करेंगे तानिया, ठीक है। ओके सर। हाँ, पहले फुल रिंग करेंगे अपन, उसके बाद जाएंगे। चलो भैया, अच्छी बात है भाई। जो भी पंचायत है, फुल रिंग ऑफ चार्ज कैपिटल Q, ठीक है। इस पूरी रिंग के पास जो चार्ज है वो क्या है, कैपिटल Q है। तो आप क्या करोगे, कोई मुझे बताएगा क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया, गुड। देखते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं एक बढ़िया सी पंचायत बता रहा हूँ तुमको, क्लैरिफिकेशन में लेके जाना उसको, कि ये जो भी तुम लोगों के पास लिखा हुआ है वो क्या है, कैपिटल Q रिंग है, इसका रेडियस r है, और हमें सेंटर पे पता करना है क्या, पोटेंशियल। मान लो कि अगर तुम इसमें एलिमेंट लेते हो, तो ये तुम्हारा एक एलिमेंट आया यहाँ पर, ये छोटू सा एलिमेंट, दैट इज समथिंग ऑफ अ dq1। ये जो dq1 है उसका एक्चुअली में सेंटर से डिस्टेंस कितना है, फटाफट से बताओ। v1, जिसका r डिस्टेंस है, तो ये v1 क्या लिखा जाएगा, k dq1 डिवाइडेड बाय r, राइट। अगर तुम एक और यहाँ पर एलिमेंट लेते हो, जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर dq2, इसका भी सेपरेशन सेंटर से कितना है, r, तो v2 का लिखा जाएगा k dq2 डिवाइडेड बाय r। ऐसे ही तुमने तीसरा भी ले लिया, जो चार्ज क्या हो गया, dq3। अब अगर dq3 का पोटेंशियल निकालोगे तो ये हो जाएगा v3 k dq3 डिवाइडेड बाय r। बहुत बढ़िया। ऐसे हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हमने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं। ऐसे घूम फिर के तुम अल्टीमेटली यहां तक आते हो। अब तुम जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल निकालोगे, दैट इज dqn। अगर dqn को ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास एक्चुअली में ये जो vn आएगा, दैट इज समथिंग ऑफ अ k dqn डिवाइडेड बाय r। ये पंचायत कितनों को समझ आई भाई, फटाफट रिप्लाई करो, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है जितने भी चार्ज पार्टिकल तुम लेके रखे हुए हो, वो चार्ज पार्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस लेके रखे हुए हैं वो रेडियस ऑफ अ रिंग होगा। बढ़िया। सो नेट पोटेंशियल दैट इज V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कहां तक जाना है, n तक जाना है, क्योंकि तुमको भाई यहाँ पर कई सारे बच्चे हैं, कोई 11 एलिमेंट ले लेगा, कोई 21 एलिमेंट ले लेगा, कोई 200 एलिमेंट ले लेगा, तो n नंबर तो यहाँ पर एक्चुअली में अपन फिक्स नहीं लिख सकते ना। तो भाई लिखो फटाफट फटाफट, ये क्या हो गया, k dq1 डिवाइडेड बाय r, k dq2 डिवाइडेड बाय r, k dq3 डिवाइडेड बाय r। ऐसे जाते जाते कहां तक, k dqn डिवाइडेड बाय r। ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, k बाय r, तो ये हो गया तुम्हारा dq1 dq2 dq3। ऐसी पंचायत के बाद dqn, ये जो है वो क्या लिखा हुआ है, फटाफट बताओ। कैपिटल Q। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि तुम्हारे पास पूरी रिंग का चार्ज क्या था, कैपिटल Q। और यहाँ जो चार्ज है वो रिंग के ही हैं, लेकिन एलिमेंट के हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, इन सब का समेशन क्या आएगा, कैपिटल Q। ये आएगा तुम्हारा पोटेंशियल एट द सेंटर, ध्यान रखना। तो मधुरिमा, हमको इंटीग्रेशन की जरूरत इसमें नहीं है। कितनों को समझ आ गया भाई, फटाफट बताइए, स्पीड से चलेंगे तो थोड़ा सा। केवल 7 बच्चों को समझ में आया, गलत बात है भाई, बाकी क्यों चुपचाप बैठे हैं। चलो रब करें, रब करें क्या भाई? यस सर। ओके चलो, अगला लिखो। किसी का रह गया हो तो बताओ, मैं पीछे जाता हूँ।
ध्रुव, आशी, गहना लिख लिया था बेटा? तान्या, सोनम, सत्यम, यस? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। सर। ओके चलो बढ़िया। अच्छा यस को ऐड नहीं कर पाया था मैं अभी कर रहा हूँ यस, एक सेकंड दे दे बस मेरे को। लिखो बराबर बराबर, जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन लिखा हुआ था उसी पर बात करते हैं। फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर चार्ज क्यू। जो सवाल आपके पास है हम उसी पर बात कर रहे हैं, ध्यान से सोचो, आराम से निकालो, दिमाग लगाना बस, और कुछ नहीं। यस मैं ऐड कर रहा हूं, देखो। ओके सर। बेटा जिस नंबर से आपने टेक्स्ट किया था वही नंबर है ना आपका? हाँ सर। यू आर अटेंडिंग क्लास रेगुलरली, यस बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा के डाउट्स वगैरह क्लियर करो अपने, ठीक है? ओके सर। हाँ भाई बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है? रेणुका दीदी है क्या यहाँ पर? हाँ रेणुका दीदी बताएं। मधुरिमा बोलो बेटा क्या रिजल्ट आ रहा है? सर रिजल्ट तो सर सेम ही इसका भी रहेगा सेम ना, आ रहा है। के क्यू क्या? बाय आर। कोई एक बोलो। के क्यू बाय आर। हाँ हाँ हाँ, मधुरिमा क्या आ रहा है बेटा? KQ/R। आशी निकाला बेटा? सेम ही निकालो आ रहा निकालो है। निकालो, दिमाग लगाओ। गहना फटाफट बताओ बेटा। सत्यम, हाँ सर। सत्यम रिजल्ट बताओ बेटा क्या आ रहा है? और गहना सोना नहीं है बेटा, सोना है तो फिर क्लास बंद कर दो। नहीं नहीं सर, सो नहीं रहे हैं। निकाल देता हूँ क्लास से, रुक जा 1 मिनट, कहाँ गई? नो सर। नहीं मैं ब्लॉक कर देता हूँ, निकाल ही देता हूँ, खत्म करें। हो गया सर, ऐसे रोते रोते बोल रही पता नहीं क्या हो गया जैसे। चलो भाई अगेन वही पंचायत, ये तुम्हारा DQ1, ये तुम्हारा DQ2, ये तुम्हारा DQ3, ऐसे घूम घूम फिर फिर के तुम कहां तक पहुंचोगे? DQN तक। तो नेट पोटेंशियल जो निकालोगे वो क्या निकलेगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसी पंचायत के बाद ये आएगा तुम्हारा VN, सेम रिजल्ट आएगा। कोई बात नहीं कहना, इट्स फाइन, आई एम जस्ट किडिंग, ताकि तबीयत खराब जो है वो सही हो जाए। रोने की जरूरत नहीं है, कहना रो मत बेटा, कोई बात नहीं। नहीं सर, नहीं रो रही। फिर तो मैं रुलाऊंगा, अभी रुक जा, बहुत बेकार इंसान हूं मैं, ध्यान रखना। इन सब का मिला के रिजल्ट क्या आएगा बेटा? KQ/R। कितना का आंसर मैच हुआ भाई? केवल 8 बच्चे, अभी भी 2 बच्चे गायब हैं, एक तो ये लवी दीदी और सोनम दीदी। इनको ना मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, बताना ही नहीं है क्या है। अरे नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली नेटवर्क इशू हो रहा। फिर बोलते हैं कि सर गुस्सा करते हैं, क्यों सोनम दीदी? हैं? सर वो हाथ उठाना भूल गए थे। हाथ उठाना भूल गए, बहुत सही। चलो रफ कर रहा हूं मैं ये। यस सर। ओके चलो अगला लिखो फटाफट फटाफट। रिंग ऑफ रेडियस R, चार्ज Q, 3/4 रिंग। फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। कहां पर पोटेंशियल बताना है? सेंटर पर। कहां पर बताना है बेटा? सेंटर पर। रोहन, यस सर। क्लास रिकॉर्ड हो रही है बेटा, जाओ अपना काम कंप्लीट करो बेटा, प्रायोरिटी है वो। लेकिन मैं डांट रहा था आपको बाकी सारी पंचायतों के लिए कि नींद आ रही है तो क्लास अटेंड नहीं करना है, बाहर जाना है तो क्लास अटेंड नहीं करना है। अभी तुम्हारा जो मेन काम है उसको जाओ और करो। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, शाम तक क्लास कंप्लीट कर लेना, ठीक है? सुना? सर मम्मी ने मुझे बीच रास्ते में ही ध्रुव के यहाँ भेज दिया और कहा कि वो खुद चली जाएंगी पैदल घर। गुस्से में थी मम्मी भी, मैं भी क्यों गुस्से में थी? कर लिया। सर वो
मैंने वो क्या हुआ ना, मैं सुबह से कह रहा था मम्मी को कि चलिए इम्पोर्टेंट काम है तो अभी कर लेते हैं क्योंकि चलो क्लास है। कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, ठीक है, समझ गया, कोई बात नहीं। क्लासेस से प्रायोरिटी मॉम डैड होते हैं, जस्ट रिमेम्बर, ठीक है। लेकिन मैं गुस्सा करता हूं तुम लोगों के बहानों के चक्कर में। अब 1 बजे की क्लास है, पारस भैया अभी आ रहे हैं 1:15 पर, ठीक है, ये दिक्कत है। वो चीज गड़बड़ कर जाएगी, आगे तुम लोगों को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे लवी दीदी हैं, उनको नींद आती है तो क्लास छोड़ देती है वो, राइट लवी दीदी? अरे नहीं सर, कब छोड़ी सर, आज तक कभी नहीं छोड़ी। अरे देखो आज रत्नाकर ऐड नहीं है, कशिश कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। मधुरिमा, जब उसका मन नहीं है तो पढ़ना ही नहीं है हमको, राइट मधुरिमा? सर कब बोला है सर? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही सकता हूँ। जैसे ध्रुव भैया, क्यों ध्रुव भैया? यस सर। हाँ, ये आज तो रो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, बहुत पिट गए हैं जैसे। नहीं तो सर। एक हमारी आशी दीदी भी है, उनका मन ही नहीं होता है बात करने का, बोलने का, कुछ नहीं, समझ में आना नहीं है वैसे भी, अब क्या बोले हम सर को। क्यों आशी दीदी? अभी भी चुप है। चलो गए ना? हाँ सर। हाँ सर, रिजल्ट बताओ बेटा। सर निकाला नहीं, सर निकाल रहे हैं। ये देखो, ये अलग ही आलस फैला रही है। ऐसे है ये रिंग 3/4, क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये 3/4 रहे या फिर 1/4 रहे। यहाँ पर चार्ज 1 2 3 4 सब कुछ मिला के इसका नेट क्या आएगा, KQ/R। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिंग जैसी भी है वैसी रहे, सेंटर पर जो चार्ज निकालो, पोटेंशियल निकालोगे, सबके लिए सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से सॉल्व करना होता है बस, और कुछ नहीं। डन हो गया? यस सर। फटाफट बताओ किसका रिजल्ट आया। लवी, आशी, ध्रुव, गहना, फटाफट रिप्लाई करो बेटा। मधुरिमा, सोनम, सत्यम, तान्या, तान्या दीदी बोलो बेटा। एंड यस बेटा, रिजल्ट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हाँ सर। सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the axis of a ring। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक रिंग है, उस रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल निकालना है। तो लिखो, लेट अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज Q, let a point P at X from the center of the ring, X from the center of the ring, then ये ऐसी कुछ पंचायत है, और इस पंचायत के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट P है जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, X डिस्टेंस पर है, इसका नेट चार्ज तुमको पता है और रेडियस है R। क्या रिजल्ट आएगा फटाफट से बताओ। पहले तो ये बताओ मधुरिमा, ये जो रिंग रखी हुई है कैसी रखी हुई है, सरफेस पर या सरफेस के परपेंडिकुलर? सरफेस के परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली, ये कैसी रखी हुई है, सरफेस के परपेंडिकुलर। इट इज समथिंग लाइक, तुम लोगों के पास अगर कुछ बच्चे कड़े वगैरह पहनते हैं ना, तो उसको रख के देखोगे तुमको तो समझ में आएगा, ये सरफेस पर नहीं है, मतलब उस सरफेस पर होने का मतलब तुम्हारी कॉपी के पेज के प्लेन पर नहीं है, परपेंडिकुलर है।
निकालो पोटेंशियल, फटाफट बताओ। बोलो भाई। सर KQ/√x² + R²। ठीक है, देखते हैं। बाकी कोई और बोलो भाई। वैसे ही करो जैसे बताया है, एक छोटू सा पॉइंट पार्टिकल मान लो। जैसे ही तुमने एक छोटू सा पॉइंट पार्टिकल माना तो तुम्हारा पॉइंट पार्टिकल यहां तुमको दिखाई दे रहा है। इस DQ से यहां तक का डिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, कोई मुझे बताएगा? DQ से P का डिस्टेंस, पाइथागोरस लगाओ, क्या आएगा? R² + x² का रूट। बोलो हाँ है ना? वैसे ही Yes. ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे। ये वाला चार्ज जो होगा उसका भी सेपरेशन यहां से कितना होगा बेटा? R² + x² का रूट। इसका मतलब जितने भी चार्ज होंगे उनका P पॉइंट से सेपरेशन एक्चुअली में यही होने वाला है। P पॉइंट कहां पर है? एक्सिस पर है। एक्सिस पर है तो सीधी सी बात है, x तो तुम्हारा फिक्स हो गया, r भी तुम्हारा फिक्स हो गया। तो तुम कहीं पर भी देखोगे हर जगह से तुम्हारा जो एक्चुअली में पाइथागोरस जो लगेगा उसका रिजल्ट यही आएगा। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, that is V is equals to KQ divided by R² + x² का होल रूट। आराम से देखो क्या है। तो सेंटर पे क्या है? KQ/R। x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे तो तुम्हारा सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा? KQ/R। कल शाम की क्लास में सारे बच्चे थे आई थिंक सो, एक आध शायद सत्यम नहीं था। सत्यम एंड सोनम भी नहीं थी। मैं था सर क्लास में। हाँ हम सत्यम थे। अबे तुम लोग कितना उल्लू बनाते हो मेरे को यार। नहीं सर थे, लास्ट में आपने वो शॉर्ट नोट बनाने को बोला था, याद है मुझे। ये तो किसी से भी पूछा जा सकता है ना कि भाई साहब ने बोला क्या था। हैं? दिमाग लगा रही है लड़की, बहुत सही। चलो सर अगर हमने सेंटर के मतलब रिंग के उधर लेफ्ट साइड से ले लिया चार्ज, कोई एलिमेंट ले लिया, फिर तब भी रहेगा, तब भी सही रहेगा, सेम रहेगा। आप ये तो सोचो। सर डिस्टेंस। हाँ देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, मैं क्लियर करूँ ये। हाँ सर। चलो यहाँ देखो, ध्रुव का सवाल इमेजिनेशन नहीं कर पा रहा शायद से वो, लेकिन कोई बात नहीं। ध्रुव फटाफट से बताओ, ये क्या है? एक रिंग है। हाँ सर। ये इसकी एक्सिस होगी जो इनटू द पेज भी होगी और आउट ऑफ द पेज भी होगी, राइट? यस सर। तो तुम्हारा एक्चुअली में पॉइंट कहां पर है? बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द पेज। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। राइट। और यहां से कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। अब रखो तुम्हारा, अगर तुम इसी को अपने कॉपी पर बनाओ इसको, और इस पर एक वर्टिकल पेन रख लो, ठीक है? अब अगर तुमने वर्टिकल पेन रख लिया इस पर, तो लास्ट पॉइंट जो होगा पेन का वो यहां से x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है बेटा? x डिस्टेंस पे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर, अब कर लिया इमेजिन। ये आ गया तुम्हारा r, ये हो गया। अब यहां से जो इक्वेशन बनेगा वो पाइथागोरस बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। राइट। तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी? x² + r² की पावर 1/2। तुम यहाँ पर रखोगे तब भी यही r बनेगा। यस सर। x अभी भी कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ तब भी सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, सेम आएगा। यहाँ पर रख लोगे तब भी ये r रहेगा, और x तुमको पता ही है तब भी सेम आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इमेजिनेशन कर पा रहे हो? हाँ सर, सामने कड़ा और पेन दोनों रख लिया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। आ गया सबको? आया समझ में? इनका जो डाउट था वो बिल्कुल वैलिड डाउट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? फटाफट बताएं, आगे बढ़ते हैं अपन। इसी पंचायत में ध्यान से अगर देखा जाए तो तुमको पता चला कि ये तुम्हारा रिंग है,
और इस रिंग का एक ये पॉइंट है P और एक ये भी पॉइंट है P। यहाँ पर भी तुमने पोटेंशियल निकाला है जो यहाँ से x डिस्टेंस पर है, ये भी तुम्हारा x डिस्टेंस पर है। ध्यान से देखा गया कि हमको पता चल रहा है कि इसका रिलेशन आया है KQX बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स, KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। बढ़िया। तो पोटेंशियल जो हमें मिला है, क्या मिला है, KQ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इफ x इज इक्वल्स टू 0, पोटेंशियल क्या आ जाएगा, KQ बाय R, और जो क्या रहेगा, मैक्सिमम। अच्छा मत लिखो मैक्सिमम, वो डिपेंड करेगा कि एक्चुअली में तुम्हारा रिंग का चार्ज कितना है। इफ x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, दैट मींस पोटेंशियल क्या हो गया, 0। ठीक है, तो अब अगर अपन इसका ग्राफ बनाए, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, मुझे कोई बताएगा क्या इसमें डायरेक्शन वगैरह होता है क्या? यस No, सर। नहीं होता भाई डायरेक्शन, नहीं होता सर, सॉरी। बिल्कुल नहीं होता डायरेक्शन, तो होता ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर है। तो राइट, ध्यान से अगर देखोगे तो x इक्वल्स टू 0 पर पोटेंशियल क्या था, मैक्सिमम, और x इक्वल्स टू इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मिनिमम। मिनिमम मतलब ये ग्राफ ऐसा बनेगा और इस तरफ भी ये ऐसा बनेगा, इस तरफ भी ये ग्राफ ऐसा बनेगा। टच मत करवाना, ध्यान रखना, ये मेरे से टच हो गया है, इसको टच मत करवाना। ये ग्राफ तुम्हारा एक्चुअली में ऐसा दिखाई देगा, जिसकी कंडीशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा हम लोगों ने एक बार और बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ आया था वो थर्ड क्वाड में आया था, यहाँ पर कहाँ आया है, सेकेंड क्वाड में। रीजन, अगर ये Q चार्ज है जो कि कैसा है, पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा मिलेगा तुमको, पॉजिटिव। इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कैसा मिलेगा तुमको, पॉजिटिव। और तुम जानते हो कि जब हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पर बात की जाती है, तो ये तुम्हारा x, ये तुम्हारा v। फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट बताओ, तुम्हारा जो v है वो पॉजिटिव किस में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किस में है, पहले में। पहले में। दूसरे में भी तो है बेटा, अच्छा दूसरे में भी है। राइट, पहले और दूसरे में पॉजिटिव है, और तीसरे और चौथे में कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पोटेंशियल कैसा है, positive. पॉजिटिव। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो पहले और दूसरे में बनेगा, किस किस में बनेगा, First and second. नहीं आया समझ, आ गया सर। कितनों को समझ आया भाई ये पैटर्न, फटाफट बताएं। आज अपन पोटेंशियल खत्म कर देंगे। टीसीपी लगाना शुरू कर देना, खत्म कर देना, मतलब डाइपोल आइपोल छोड़ के बाकी सारा लगा सकते हो तुम, पोटेंशियल वगैरह तक पढ़ लिया है, और डीसीपी लगाओ। चलो रब करें। तो मैक्सिमम पोटेंशियल तुमको कहां मिला, सेंटर पर। लिखो फटाफट फटाफट, चार्ज particle at √3r distance from the center of ring of charge q radius r. If the particle is released, then find the speed
of the particle at root 8r, दोनों चीजें कंडीशन के हिसाब से पॉजिटिव है, मतलब रिंग का चार्ज भी पॉजिटिव है और चार्ज पार्टिकल जो है तुम्हारा छोटू सा स्मॉल क्यू लिख लेना चाहे, स्मॉल क्यू जिसका मास है m, दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव। राइट। repulsive. पार्टिकल को रिलीज करोगे तो पार्टिकल कहाँ भागेगा, सेंटर की तरफ या सेंटर से दूर? सेंटर की तरफ। अरे सेंटर की तरफ क्यों भागेगा? Away from the center. away सेंटर from की the तरफ तो तब भागेगा जब वो रिंग उसको अट्रैक्ट करेगी। क्या रिंग उसको अट्रैक्ट करेगी? नहीं रिपेल करेगी। रिपेल करेगी, रिपेल करेगी तो फिर वो कहाँ भागेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। भागते भागते कहाँ तक पहुंच गया, √8r तक। कहाँ तक पहुंच गया बेटा? √8r। यहाँ पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी? वेलोसिटी। कहें भाई, कहें? बन रहा है, मैं बताऊं? टाइम देना है क्या? यस सर। मैं टाइम क्यों दूंगा तुमको? तुमने क्या मुझे अपनी घड़ी दे के रखी हुई है? हैं? आई नो बहुत गंदा पीछे था, कोई बात नहीं, तब भी हंसो। आई एम योर टीचर। बहुत बढ़िया। ये देखो, ये इन दोनों की वाइब्स मैच कर जाती हैं, तानिया एंड लवी। वेरी गुड। अपने जैसा मुंह मत बनाओ, ठीक है? चलो गहना सॉल्व कर रही हो बेटा? आशी, गहना, ध्रुव, मधुरिमा, पारस। यस सर। बहुत बढ़िया। पारस, जैन साहब, आवाज आ रही है? ये लड़का बोलता नहीं है मेरे से, अभी पिट जाएगा ये। जिस दिन मैं दिख गया इसको उस दिन ही पिट जाएगा ये मेरे को। सर आपने लास्ट में क्या लिखा, √8? 8 7 के बाद वाला जो आता है ना, 7 के बाद क्या आता है? सर 8। ओके, तो सर 8 लिख लें आप वहां पर, सर 8। चलो रेणुका, कॉन्सेप्ट बताओ, क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए बेटा यहाँ पर? So conservation of energy वाला थोड़ा। क्यों लगाएंगे अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला? सर क्योंकि उसमें मतलब काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो फिर हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा और हमें पोटेंशियल गिवन है। तो तुमको वेलोसिटी निकालनी है तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हो क्या? सर पर पोटेंशियल निकालना है ना। पोटेंशियल क्या तेल लेने? तुम तो ये बताओ कि यहाँ पर क्या करोगे? क्या तुम काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं लगा सकते? V = U + AT। तो फिर हमारे पास टाइम और एक्सीलरेशन कहाँ है इसमें? एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल सही है कि टाइम नहीं है। दूसरी बात एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे जैसे पार्टिकल भागेगा वैसे वैसे फोर्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यस सर। चलो ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन पर PhD करेंगे अपन। ढंग से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारी रिंग है और इस रिंग से √3r पर एक पार्टिकल है Q, दैट इज समथिंग ऑफ अ कैपिटल Q। ये सेपरेशन है। यहाँ पर तुमको पता है कि एक फोर्स F1 लगेगा। भागते भागते ये कहां तक पहुंचा है, √8r तक। तो इस कंडीशन में यहां से यहां तक की कंडीशन में एक फोर्स F2 लगेगा। मुझे बताओ यहाँ पर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है क्या? बोले F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा भाई। F1 में जो सेपरेशन है वो √3r है और F2 में जो सेपरेशन है वो √8r है। तो यहाँ पर F1 और F2 बराबर नहीं होंगे भाई। तो एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है। बात समझ आ रही है? कितनों को बात समझ आ रही है भाई? अब अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते भाई। इक्वेशन ऑफ मोशन केवल कब काम करता है?
जब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। काइनेमैटिक्स सही है, केवल तभी काम करेगा जब एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। चलो रेणुका एक कैपिटल क्यू खा गए हो आप, या तो मिस कर दिया यहाँ लिखने में या फिर वहां पर भी मिस किया होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। लिखो बराबर बराबर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने तुझे देखा हुए तुझे सवालों में। हाँ भाई, तो एनर्जी कंजर्वेशन, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, के क्यू क्यू बाय आर, राइट। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डिवाइडेड बाय सेपरेशन जो कितना है, √3r। मैंने कुछ गलत लिखा क्या? यस सर। क्या गलत लिखा है? सर √3r नहीं आएगा, पहले पाइथागोरस से अच्छा, निकालें। पहले अपन पोटेंशियल निकालेंगे उसके बाद अपन जाएंगे, राइट। बढ़िया। तो ये हो जाएगा Q इंटू वी आई प्लस 0 Q इंटू वी फाइनल प्लस हाफ mv²। तो V इनिशियल मतलब पोटेंशियल इनिशियल। पोटेंशियल इनिशियल क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, पोटेंशियल की इक्वेशन तुम लोग निकाल चुके हो, क्या आई थी, के क्यू डिवाइडेड बाय r² प्लस x²। x की वैल्यू √3r है, तो ये आ गया r², √3r का होल स्क्वायर, और पावर कितनी आ रही है, 1/2। और फाइनल भी लिखो, के क्यू डिवाइडेड बाय r² प्लस √8r का होल स्क्वायर और रूट प्लस हाफ mv²। इसको सॉल्व करो, ये क्या रिजल्ट बता रहा है, सॉल्व करो सारे बच्चे, रिजल्ट आ जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इनको करना बहुत जरूरी होता है। उलझना बिल्कुल नहीं है, शानदार पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करो इसको, आ जाएगा रिजल्ट। हाँ भाई, तो ये आया के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 का रूट में आएगा तो ये आ जाएगा 2r प्लस 0, तो इक्वल्स टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 8 और 1 9, रूट के बाहर आएगा तो 3r प्लस हाफ mv²। इधर उधर ले जाओ तो ये आएगा तुम्हारा हाफ mv² इक्वल्स टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 2r माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 3r। एलसीएम लो बेटा, कितना आ रहा है, 6। तो हो जाएगा 3 के क्यू क्यू माइनस 2 के क्यू क्यू, तो ये बचेगा तुम्हारा mv² इक्वल्स टू 3 से 2 के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 3r। आ गया रिजल्ट। आराम से देखना किसका मैच हुआ, और किसको समझ नहीं आया वो पूछें। Why we are actually having kinetic energy equation, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि आप काइनेमैटिक्स लगा नहीं सकते हो, टाइम नहीं दिया है। दूसरी बात, टाइम अगर दे भी देते तो भी आप काइनेमैटिक्स नहीं लगा पाते। रीजन आपको पता है, क्या रीजन था, एक्सेलरेशन जहां कांस्टेंट नहीं होगा इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा। वेलोसिटी आया के कैपिटल क्यू क्यू डिवाइड बाय 3mr का रूट। फटाफट बताएं किसका रिजल्ट मैच हुआ, फटाफट बताएं, रिप्लाई करें। सर मैंने तो एलसीएम ही गलत ले लिया, तो मैच नहीं कर रहा। बेटा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलो। कौन बोल रहा था, हाँ सोनम बोल बेटा।
सर मैंने नहीं बोला कुछ। ओके कोई बात, डाउट हो किसी को पूछ लो, अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी तो डरने में टाइम है। आशी बेटा समझ आ गया? सत्यम, यस सर। ध्रुव, रोहन, फटाफट बताओ बेटा, यस समझ सर, आया आगे नहीं समझ आया? गए। यस सर। बढ़िया, गुड। रफ करें, एक और सवाल लिखो और घर पे ट्राई करना। अ पार्टिकल at under root 8r from particle q, ठीक है, q पार्टिकल है, at under root 8r from the center of ring of charge minus q, charge minus q, if it is released, then find the velocity of particle at, पहले तो ये बताओ यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, फटाफट बताओ। अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव होने का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल कहाँ भागेगा? लेफ्ट साइड टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। ये बात सबको समझ में आई है? फटाफट बताएं। बढ़िया। एट, तो वेलोसिटी निकालनी है एट सेंटर। इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है आपको। कहां पर निकालनी है? सेंटर पर निकालनी है। आया? समझ आया? क्वेश्चन का पैटर्न समझ आया बेटा? रिंग का चार्ज माइनस क्यू है, बस इतना ध्यान रखना। जो छोटू सा चार्ज है उसका चार्ज क्या है? क्या? स्मॉल क्यू, पॉजिटिव पे है। कहाँ रखा हुआ है वो दिखाई दे गया, रिलीज कर दिया, रिलीज करोगे पार्टिकल भागेगा, कहाँ भागेगा? सेंटर की तरफ। सेंटर पर वेलोसिटी निकालनी है। अगेन वही पंचायत, आपको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व करवानी है, मतलब नेट एनर्जी कंजर्व करवानी है, सीधी सी बात है। कितनों को समझ आया भाई? चलो इसको सॉल्व कर लेना घर पे, और मेरे को आज के आज भेजोगे सोने से पहले। अब तुम दिन में सोते हो रात में सोते हो वो तुम देख लो, सोने से पहले मतलब सोने से पहले। अच्छा अभी भी वैसे भी सो ही रहे हैं, राइट लवी? कहना लवी, ये तो सो ही रहे होंगे। अरे नहीं सर, सच में जग रहे अरे हैं बेटा सर। मेरे को पता है, आशी को देखो, आशी को नींदें आ रही हैं। ये सर मम्मी सोने ही नहीं देती तो कहाँ से सो जाए सर। ये रेणुका को देखो, सत्यम, सत्यम तो गाने सुन रहा है अभी बैठे बैठे, नालायक। सर नहीं सो रहे सर। देखो सोनम भी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। बस एक ही बच्चा अच्छा है यहाँ पर, यस पचोरिया। क्यों यश, आवाज आ रही है? हाँ सर। देखा, तारीफ कर दी तो अब आवाज आ रही है। और आती सर। वेरी गुड। चलो फटाफट फटाफट, ध्रुव ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। राइट, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। ये लास्ट है पोटेंशियल का। इसके बाद की क्लासेस में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे और डाइपोल पर आ जाएंगे, और तुम्हारा बैकअप हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। डाइपोल तक की पंचायत तक बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट सॉल्व करना है। चलो ठीक है। सर तो फिर बैकअप क्लास नहीं लगेगी? है बेटा? सर फिर बैकअप क्लास बंद? नहीं बेटा, बैकअप क्लास रहेगी, बस फिर उसमें अपन डांस क्लास लेंगे, ठीक है।
मतलब हद हो गई है। नहीं, लगानी है और लगानी है क्या? नहीं नहीं सर, अब नहीं लगानी। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। सर कोचिंग की हॉलीडेज तो आपकी क्लास भी नहीं होगी ना? क्या? कोचिंग की हॉलीडेज होंगी तो आपकी क्लास भी नहीं होगी ना? कोचिंग की क्या होंगी? हॉलीडेज। हॉलीडे तो पिक्चर है पागल। अरे सर छुट्टियाँ। छुट्टियां। तुम लोगों को वेकेशन। छुट्टियां ही सर क्या? समर वेकेशन। हाँ चलो देखो, यहाँ पर वैकेशन वैकेशन बाद में करेंगे अपन। लिखो फटाफट फटाफट। लेट अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी? लैम्डा सिग्मा रो, Yes. सिग्मा। राइट, सिग्मा। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, and a point P at x distance from the center of disk. कहां पर? सेंटर ऑफ डिस्क, जहां पर हमको क्या पता करना है? वेयर वी हैव टू, ये क्या लिखा है यहाँ पर जो मैंने ऐसे ऐसे किया है तान्या, ये क्या लिखा है? We have to find electrical potential, electric potential. तू ही रे। देखो ये देखो, अभी मैंने तान्या से कुछ पूछा और वो भाग गई। चलो निकालो फटाफट फटाफट। नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए वो चली गई है, बता हाँ, दीजिए। कोई बात नहीं, बढ़िया। तो करना क्या है तुमको, एक बात बताओ। एक डिस्क लेनी है और डिस्क की पंचायत के हिसाब से हम लोगों को ये पता चल रहा है, तो भैया ये रही वो तुम्हारी डिस्क। ये डिस्क है, ये रिंग नहीं है, ध्यान रखना। रिंग और डिस्क में अंतर क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? कोई बताएगा रिंग और डिस्क में अंतर? हाँ रेणुका बोल बेटा। तो रिंग हॉलो होती है और डिस्क एक सरफेस होता पूरा प्लेन। ओके, रोहन बोले हैं बेटा। सर रिंग में अंदर मास नहीं होता और डिस्क में मास होता है। राइट राइट, एग्जैक्टली राइट। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर, एक्चुअली में क्या पता चल रहा है, इसको मत बनाना ये वाला डायग्राम को, ये रफ आइडिया है। और यहाँ पी पॉइंट पर अपन को पंचायत करनी है। फटाफट फटाफट बताओ क्या करना पड़ेगा, फटाफट बताओ, खत्म करें। एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट क्या क्या लेना पड़ेगा? कहना एलिफेंट लेना पड़ेगा। सर एलिफेंट क्यों लोगे, एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट क्या लेंगे अपन, और यहाँ पर एलिमेंट रिंग। कैसे लेंगे मधुरिमा? एलिमेंट बताना जरा। आर पे जाके डी आर। घर पे जाके आर पे जाकर डी आर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लिखो फटाफट फटाफट, वेरी गुड। तुम लोगों को एलिमेंट लेना समझ में आ गया कि क्यों लिया जाता है एलिमेंट, ये सबसे सुंदर बात है। तो भैया क्या लिखेंगे? तो भैया नहीं, नाउ टेक एन एलिमेंट आर ऑफ डी आर एंड इट इज अ रिंग। ला 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 ला। ये मैंने जो सजाया है वो क्या है, जो मैंने यहाँ ड्राइंग की है वो क्या है? सर चार्ज है। सरचार्ज है। अरे अरे वो मतलब कि उसके अंदर, डिस्क के अंदर का। वेरी गुड। देख दाख के बोला करो मेरे सामने, समझ में आया ना? मैं बच्चों को बहुत छीलता हूँ क्योंकि बचपन में मुझे भी बहुत छीला गया है, तो मैं बदला लेता हूँ। कोई नहीं ये हो सर, गया बेचता तुम्हारा आर पे जाके, क्या हो गया बेटा ये? डी आर। आर पे जाके डी आर, एंड चार्ज क्या हो जाएगा इसका? डी क्यू। सो डेंसिटी को क्या लिखोगे? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी क्यू
शेडेड एरिया। क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पर कि जो DQ आएगा वो आएगा सिग्मा इंटू शेडेड रीजन? क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ शेडेड एरिया क्या आएगा? शेडेड मतलब जो तुमको डॉट 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 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि तुमने एलिमेंट जो लिया है वो R के अंदर का नहीं लिया है, R से लेके DR तक का लिया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंदर का क्यों नहीं लिया। रिंग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। रिंग का एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आप नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपने जो एलिमेंट लिया है वो उसकी कंडीशन क्या है? आपने एलिमेंट शुरू किया है R से लेके कितने तक? DR तक। R से लेके कितने तक? DR तक। एग्जैक्टली तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? शेडेड रीजन को क्या लिखा जाएगा? लेंथ इनटू थिकनेस। क्या लिखा जाएगा बेटा? लेंथ इनटू थिकनेस। राइट। क्यों हम यहाँ पाई आर स्क्वायर नहीं लगा रहे हैं? उसका रीजन है तुमने जो चार्ज कंसीडर किया है वो कहां से शुरू हुआ? R से लेके DR तक। तो R के अंदर और DR के बाहर आप एरिया कंसीडर नहीं कर सकते, वरना अपन गलत कर जाएंगे। राइट। लेंथ कितनी है इसकी? DR। अबे लेंथ DR है क्या? 2 पाई R। ये देखो, अब मत बोलना कि हम सोते नहीं है सर। डन हुआ? यस सर। यस कितनों को सर। आया समझ में? फटाफट बताओ। अभी हटाइएगा मत। डरिएगा मत। मैं क्यों डरूंगा? सर मतलब ये लिखा नहीं है कह रही। डरिएगा मत। मैं क्यों डरूंगा? रोहन डरेगा। क्यों रोहन? यस सर। समझ आ गया बेटा? लिख लिया? रब करें। यस सर, आ गया, हटा दीजिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अच्छा, ये जो तुम लोगों ने एलिमेंट लिया है लवी, ये एलिमेंट क्या लिया है बेटा आपने? क्या सर? एलिमेंट क्या लिया है बेटा? सर यहाँ पे सिग्मा लिया। अबे एलिमेंट सर सामने लिखा हुआ है, फिर भी सर सर कर रही है। एलिमेंट रिंग लिया है ना बेटा? हाँ सर एलिमेंट। हाँ तो ऐसे बोलो ना, एलिमेंट आपने क्या लिया है? रिंग लिया है। वेरी गुड। ध्रुव फटाफट बताओ लिमिट क्या लगेगी रिंग की? स्मॉल r टू कैपिटल R। स्मॉल r टू कैपिटल R। अच्छा, ऐसा क्यों बेटा? समझाओ जरा। सर क्योंकि रिंग सबसे छोटी स्मॉल r हो सकती है और सबसे बड़ी लेंथ उसकी कैपिटल R जा सकती है। अच्छा चलो, बात करते हैं अपन किसी और से। किससे बात करूं मैं? हाथ उठाओ रोहन के अलावा। मैं चाहता हूं पता तो चले मेरे को कि कितने लोग हाथ उठाना पसंद कर रहे हैं। रोहन एंड मधुरिमा। ओके रोहन, एक्सप्लेन करो, क्या ये ध्रुव भैया सही है क्या, या इन्होंने कुछ झोल किया है यहाँ पर? सर बहुत ज्यादा गलत है। अबे चुप है, बहुत ज्यादा गलत नहीं है, थोड़ा सा गलत है वो। ठीक है सर। सर 0 से R होगी। 0 से R? समझाओ थोड़ा ध्रुव भैया को, क्यों होगी 0 से R? ध्रुव ऐसा है कि सबसे कम जो ले सकते हैं वो टेंस टू 0 होगी और सबसे मैक्सिमम जो होगी वो R होगी, इसीलिए। ध्रुव मेरी बात सुन रहे हो बेटा? यस सर। हाँ, आप खुद से सोच के देखो, सबसे छोटी रिंग की रेडियस क्या होगी? R होगी या टेंस टू 0 होगी? 0। राइट। और सबसे बड़ी कितनी होगी? कैपिटल R। कैपिटल R। इसका मतलब आप डिस्क के बाहर तो नहीं जा सकते ना, रहोगे तो डिस्क नहीं। के अंदर। तो लिमिट बताओ बेटा कितनी होगी 0 से? R कैपिटल R। आया समझ नहीं आया? यस सर। बहुत बढ़िया। बाकी लोग बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। यस सर। बहुत बढ़िया, गुड। चलो ला 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 La 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 la
गुजराती लोग ये चटनी क्यों खाते हो? क्यों? ये ऐसी कुछ कंडीशन, ये तुम्हारा पॉइंट बी और यहां से ये तुम्हारा एक्स, ये जो पंचायत है वो है तुम्हारा रिंग। एक बात बताओ, रिंग से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और कितना आता है? रिमेंबर अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, k3/r। अबे ये आर थोड़ी ना आएगा, ये तो अलग ही हो गया थोड़ा सा। हाँ सर, k3/r² + x² की होल पावर 1/2। एग्जैक्टली, बढ़िया। तो ये आया dv, दैट इज k dq डिवाइडेड बाय r² + x² का पावर 1/2। कितनों को समझ आया भाई? ये हम निकाल चुके हैं, पहले भी निकाल चुके हैं। रिंग के वजह से पॉइंट पी पर पोटेंशियल आप निकाल चुके हो, तो यही तो रखोगे आप यहाँ पर, और क्या रखोगे? यही रखना पड़ेगा आपको, मजबूर हैं आप। k की वैल्यू हो गई तुम्हारी क्या? 1/4πε0। dq की वैल्यू क्या हो गई है तुम्हारी? सिग्मा इंटू 2πr dr डिवाइडेड बाय r² x² की पावर 1/2। 2π से 2π कैंसिल हो गया, 2π से 2π कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2ε0 r dr डिवाइडेड बाय r² + x² की पावर 1/2। अब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट वगैरह अभी दो बच्चों ने बताया है, 0 से लेके कैपिटल R। कितनों को बात समझ आ रही है? रिप्लाई करो। इसमें समझना क्या है आपको? आपने k की वैल्यू रख दी है, dq की वैल्यू रखी है, थोड़ा मैनिपुलेशन कर दिया है, लिमिट लगा दी है। अब ये जो अंदर तुमको दिखाई दे रहा है r dr डिवाइडेड बाय r² + x² की पावर 1/2, अब आप इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा? लेट। क्या लेट करना पड़ेगा? r² + x²। राइट, बहुत बढ़िया, गुड। आज अर्नव नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई। ला 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 ला। बढ़िया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा 2r dr/dt। x हो गया कांस्टेंट, तो ये भी हो जाएगा 0, राइट, इक्वल्स टू 2t। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया r dr डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू t। तो ये जो फंक्शन आएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा r dr इक्वल्स टू t dt। एक तो ये रिलेशन पता चल गया तुमको, तुमने r² + x² की पावर 1/2 जो था उसको t मान लिया, सॉल्व करते करते तुमको r dr की वैल्यू पता चल गई, वो कितनी आई? t dt, राइट, कितनी आई? t dt, डिफरेंशिएशन करने के रिस्पेक्ट में। एंड लिमिट इफ r इज इक्वल्स टू 0, अगर r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर यहां पर रखो, यहां पे पुट करो इसको, f के बाद यहां पर पुट करो इसको, r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू t², तो t का वैल्यू आ जाएगा x। if r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो जो तुम्हारा t का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा r² + x² का पावर 1/2। आराम से सोच को और बताओ सही क्या है क्या मैंने? हाँ सर। आशी रिप्लाई कर बेटा। उठ जा मुन्ना, उठ जा, जल्दी उठ जा बेटा। सोनम, सत्यम, रेणुका, यश, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस मधुरिमा, लवी, गहना, ध्रुव, फटाफट बोलो बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। Okay, in equation 1 put it down here. In equation number 1, equation 1 में पुट कर दो। क्या क्या पुट करोगे? एक तो r² + x², वो है, वो t के रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर तुम्हारा t dt आ रहा है यहाँ पर, राइट। इन इक्वेशन 1 यह जाएगा इंटीग्रेशन dv सिग्मा बाय 2ε0। ध्यान से रखना,
ये आ जाएगा तुम्हारा टी डी टी और नीचे आ जाएगा टी। लिमिट लगाओ x इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू एक्स से लेके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। अब ध्यान से देखोगे टी से टी कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन का फंक्शन आएगा तुम्हारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा तुम्हारा क्या टी x से लेके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इक्वेशन में पुट करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एक्स। डिंग 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 डिंग। यारों की बारात निकली है दिल के द्वारे लाला। ये रिजल्ट आएगा भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एक्स। ये आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आया है। माइक ले आओ, फटाफट बोलो भाई। यस सर। बढ़िया, कितनों को आ गया समझ में? फटाफट से रिप्लाई करो। कितनों को समझ में आ गया है? फटाफट से रिप्लाई करें, फटाफट फटाफट रिप्लाई करें, बताते जाएं। आशीष, रोहन, यस सर। बढ़िया। चलो यहाँ अब मैं इसको आगे की कंडीशन में आपको एक टास्क दे रहा हूं। अब आपको उसको थोड़ा सा समझना है और देखना है क्या क्या कंडीशन है, उस पर अपन बात कर लेंगे अपन। अच्छा, बैकअप क्लास परसों होगी अब, ठीक है, ध्यान रखना। ज्यादा टाइम नहीं बचा है बैकअप का, तो अपना ये जो टाइम है उसको थोड़ा सा यूज करो सही तरीके से। और यूज करने का मतलब आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। गो विद द प्रैक्टिस, गो विद द फ्लो। इफ पहली कंडीशन पोटेंशियल एट सेंटर मतलब x इक्वल्स टू 0, और दूसरा निकालना फॉर फार पॉइंट। तुम ये वाला तो निकाल लोगे, इसमें तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। x इज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन कैपिटल R। मैं चाहता हूं यहां पर आप लोग स्वयं अपना दिमाग लगाएं और मेरे को भेजने की कोशिश कर लेना, मैं चेक कर लूंगा। एंड इसके आगे जो हमारा टॉपिक जाएगा वो तुम्हारा क्या जाएगा, फील्ड के बारे में ही बात करेंगे, फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। एंड देन फिर अपन पढ़ेंगे डाइपोल। तो अब ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बच्चों ने डाइपोल पढ़ के रखा हुआ है शायद से मेरी क्लासेस में। डाइपोल पढ़ के रखा हुआ है क्या? कितने बच्चे हैं ऐसे? हाँ सर, लेकिन ठीक से नहीं आता। इट्स फाइन, इट्स फाइन। मैं जो पूछ रहा हूँ बस इतना बता दो, मेरे को पता है, मैं क्लासेस में बिठा लूंगा। कितने बच्चे हैं जिन्होंने मेरे से डाइपोल पढ़ के रखा हुआ है? मधुरिमा, ध्रुव एंड कहना। बेटा रोहन हाथ उठाओ। राइट, अबे सब तो पढ़ के रखे हुए हो, लवी भी है, सत्यम भी है, यश भी है, कोई बात नहीं, लेकिन बैकअप रखेंगे अपन, बैकअप अटेंड करना। अब देखते हैं, कल नहीं रखेंगे क्लास, परसों रखेंगे अब, ठीक है? ठीक है, किसी को कोई तकलीफ है परसों के लिए बता दो मेरे को अभी। नो सर। वरना मैं सुबह 5 बजे भी क्लास रख सकता हूँ। ओके सर। कौन बोला ओके? बहुत सही। चलो ओके, बाय बाय। सर ये तो बता दो सर, ये लास्ट में क्या लिखा सेकंड क्वेश्चन? फॉर फार पॉइंट, बहुत दूर से आए हैं टाइप। फार मतलब बहुत दूर। अच्छा, तेरी अंग्रेजी खराब है क्या? फार पॉइंट मतलब बहुत दूर से आए हैं। तो x इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब x वो है पॉइंट जहां पर पोटेंशियल निकालना है। चलो टाटास, बाय बायज। किसी को कोई तकलीफ हो तो बात कर लेना। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर सर। एक क्वेश्चन सर। हाँ बताएं। सर एक क्वेश्चन था फ्लक्स से रिलेटेड, वो मेरे से हो नहीं रहा था, तो मैं आपको एक बार। हाँ, यू जस्ट सेंड इट टू मी। ठीक है सर, मतलब ट्राई करा था तो उसका आंसर गलत आ रहा था। कोई बात नहीं, सेंड करो, देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है, कैसा है, दोबारा ट्राई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, ठीक। सेंड इट टू मी। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।